नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार इस वीडियो में जानेंगे, आप तक पहुंचाएंगे ताजा बड़ी खबरें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, साथ में बने रहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर ताजा अपडेट, इंडिया गठबंधन से संबंधित भी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। वहीं अगर आप लोग भी मानते हैं इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #भी सपोर्ट इंडिया। पहली बड़ी खबर आ रही है, इस समय की ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है वाराणसी से। जी हाँ, वाराणसी में यहाँ पे 41 उम्मीदवारों ने पर्चा दायर किया था। प्रधानमंत्री को मिलाकर एक कांग्रेस, एक बीएसपी, 5 यहाँ पर छोटी पार्टियों के, बाकी निर्दलीय, और इन्हीं में कॉमेडियन श्याम रंगीला का पर्चा भी शामिल था। उन्होंने भी यहाँ पे वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की ठानी थी, लेकिन श्याम रंगीला का पर्चा खारिज कर दिया गया। अब वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह लोकतंत्र है, और किस प्रकार का लोकतंत्र देखिए। वाराणसी में श्याम रंगीला को मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं, तो दूसरी तरफ गांधीनगर में 3 उम्मीदवारों को धमकी दी गई थी कि उन्हें अमित शाह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, और ऐसा ही देखने को मिला। सूरत में 8 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया और बिना किसी चुनाव के बीजेपी ने सूरत की लोकसभा सीट जीत ली। देख सकते हैं कैसे लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन लगातार आम जनता के बीच पहुंच रहा है। और वाराणसी से ताजा अपडेट निकल के आई है। अभी यहाँ पर और भी पर्चे खारिज हो सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे उम्मीदवारों की संख्या घट सके। एक ताजा लेटेस्ट अपडेट आ रही है रायबरेली से। रायबरेली के लिए यहाँ पर एक भास्कर ने सर्वे कराया, दैनिक भास्कर द्वारा जो सर्वे कराया गया, वहां पर आपको बताते चलें चौंकाने वाले नतीजे सामने निकल के आए। राहुल गांधी और इनकी टक्कर में बीजेपी ने दिनेश सिंह को मैदान में उतारा है। आपको बताते चलें जो सर्वे कराया गया उसके अनुसार रायबरेली की जनता राहुल गांधी के साथ है, और 70% लोग राहुल गांधी के समर्थन में खड़े नजर आए, जबकि 30% लोग बीजेपी के सपोर्टर निकले दिनेश सिंह के। और यह सुनामी कांग्रेस को स्मृति ईरानी को हराने में अमेठी में मदद करने वाली है। अमेठी को भी प्रभावित करेगी, जहां पर प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है, अपने भाई के लिए जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व डिप्टी सीएम को कांग्रेस ने यहाँ पे मैदान में उतारा है इन 2 सीटों के लिए, जहां पर यहाँ पूर्ण जोर के साथ कांग्रेस पार्टी दम लगा रही है, चुनाव प्रचार कर रही, जनसंपर्क अभियान कर रही। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और सचिन पायलट यहाँ पे मैदान में हैं राहुल गांधी के लिए। यहाँ पर दूसरी तरफ अमेठी में भी स्मृति को हराने के लिए एकजुट दिख रही है कांग्रेस। राहुल गांधी का आया बड़ा बयान, बोले 4 जून के बाद प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं देश के। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। देश में इंडिया गठबंधन की आंधी है, राहुल गांधी का कहना है। जी हां, आप सभी को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने फिर से दावा किया कि देश में इस बार इंडिया गठबंधन की आंधी है और प्रधानमंत्री 4 जून के बाद इस पद पर नहीं रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से एक्स पर जारी उनके भाषण से संबंधित 2 वीडियो को फिर से पोस्ट किया। आरोप लगाया कि बीजेपी उनके वीडियो से छेड़छाड़ करके उसे वायरल कर रही है, और यहाँ पे झूठ फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी के यहाँ पे जनसभाओं का वीडियो बीजेपी ने यहाँ पे वायरल किया है, जिसे काट छांट के यहाँ पे जारी किया गया, जिसपे राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी और यहाँ पे खुलासा किया, एक फर्जी वीडियो बताया, और उसके साथ ही अपना जो असली भाषण का वीडियो था वह भी साझा किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के एक भाषण के अंश में काट छांट के प्रयास किया गया कि नरेंद्र मोदी 4 जून को दोबारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था। देख सकते हैं बीजेपी हताश और निराश है, और यहाँ पे अब इस प्रकार के काम करने पर भी बीजेपी आईटी सेल उतर आया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आया बड़ा बयान। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री पे जोरदार तरीके से हमलावर नजर आई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग यहाँ पे प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत काम करने वाली कठपुतली बन गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग एक कठपुतली है जो मोदी के इशारे पर काम करता है। 2.5 महीने से मतदान हो रहा, क्या आपको कभी आम लोगों की परेशानियों का एहसास हुआ? निर्वाचन अधिकारियों पर भी सवाल उठाए, निर्वाचन आयोग को घेरा ममता बनर्जी ने। आपको बताते चलें, सीएम बनर्जी लगातार हमलावर हैं। यहां तक कि विपक्षी दलों के प्रतिनिधि मंडल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, उनके दफ्तर में गए दिल्ली में, लेकिन फिर भी बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितनी शिकायतें दी गई, जबकि अगर बीजेपी नेता को नोटिस जारी किया जाता है तो उसके लगे में कांग्रेस के नेताओं को भी, विपक्षी दलों के नेताओं को नोटिस जारी किया जाता है। यहाँ पे सीधे सीधे कहें तो पक्षपातपूर्ण रवैया यहाँ पे इलेक्शन कमीशन अपना रहा है, और इसी पूरे मामले पे ममता बनर्जी ने घेरा है चुनाव आयोग को।
वहीं तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री और बीजेपी पर जोरदार प्रहार। अग्निवीर को 4 साल में रिटायर कर रहे पीएम मोदी और अपने लिए 75 साल में नौकरी मांग रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यहां पे एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर जोरदार हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निवीर युवाओं को 4 साल में रिटायर कर रही है और दूसरी तरफ पीएम मोदी 75 साल की उम्र में अपने लिए 5 साल की नौकरी मांग रहे हैं, दोबारा मौका मांग रहे हैं। इस बार उन्हें जनता बेड रेस्ट पर भेज देगी। तेजस्वी यादव ने यहाँ पे जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री को घेरा। एक तरफ यहाँ पे लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही, रोजगार नहीं है, अग्निवीर यहाँ पे 4 साल में ही बाहर किए जा रहे हैं और 75 साल की उम्र होने पर भी प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार भी मौका मांग रहे कि एक बार मौका और दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए। इस पूरे मामले पर लगातार विपक्षी दल हमलावर हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक और बड़ा बयान सामने निकल के आया है। जी हां, ताजा लेटेस्ट अपडेट आ रही है। पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों के खिलाफ आग उगलती रही ममता बनर्जी का अब बड़ा बयान आया है। चुनाव के बाद वह इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगी। हालांकि चुनाव से पहले ही वह कह चुकी थी कि वह बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बंगाल के बाहर वह इंडिया गठबंधन के साथ हैं। चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर बात नहीं बनने के बाद से ममता बनर्जी कांग्रेस और वाम दलों पर यह कहकर हमला करते रही हैं कि इनको वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना होगा। जी हां, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पे एक बड़ा बयान दे गए। उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पे हम बाहर से समर्थन देते नजर आएंगे। चुनाव में बीजेपी अपनी संभावित हार देख के अब एक तरीके से बौखला गई है। इसीलिए बीजेपी के नेता अब पाकिस्तान हिंदू मुसलमान फिर से करने में लग गए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक चुनावी अभियान में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यहाँ पे बड़ा ही अलग सा बयान सामने निकल के आया। जी हाँ, एक तरीके से बीजेपी ने अब अपनी राजनीति को पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम पर ही केंद्रित करके रखा है, क्योंकि रोजगार, महंगाई आदि उनके लिए कभी मुद्दे नहीं रहे। पीओके हमारा है, हम इसे वापस लेकर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने एक बार दावा किया, ये फिर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे अमित शाह। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और पाकिस्तान से नहीं डरेंगे। जी हाँ, अमित शाह ने कहा कि पीओके हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में अमित शाह का ये बयान काफी वायरल हो रहा है। आपको बताते चलें, बीजेपी के नेता अपनी संभावित हार देखकर इसी प्रकार के बयान देने में लगे हुए हैं। हिंदू मुसलमान यहाँ पे चरम पे कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मंदिर मस्जिद करने में लगे हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन रोजगार, महंगाई और यहाँ पे जनता की भलाई के मुद्दे उठा रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सामने निकल के आया, जिसके बाद विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं। ये आज की सभी मुख्य समाचार थे, बड़ी खबरें थी जो एक एक करके आप तक पहुंचाई हैं इस एक वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।